हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी आती लग रही है तो 500 व्यूज कर दीजिए, फॉर नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगी। मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 13। 12 सालों का प्यार। वो सब वहां से निकल जाते हैं क्योंकि सबको ही थोड़ी थोड़ी चोट लगी ही थी, तो वो घर नहीं जाते हैं, आदि के फार्म हाउस चले जाते हैं। वही रेवा अपने घर के अंदर जाती है। उसका घर अंदर से वो नहीं था जो बाजार से दिखता था। बाहर से वो एक नॉर्मल सा घर दिखता था, लेकिन अंदर से एक प्रॉपर लग्जरी हाउस था। हर चीज वहाँ की एक्सपेंसिव और यूनिक थी। पूरा घर ग्रे कलर से कलर्ड था। रेवा अपने घर का गेट लॉक करती है और वहीं पर गेट से लगकर बैठ जाती है, जैसे अब उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। उसके नीली खूबसूरत आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपने मुंह पर हाथ रख के जोर जोर से रोज लगती है। अब रोते रोते उसको हिचकी आने लगती है। उसकी नीली आंखें अब लाल होने लग जाए थी। वो रोते रोते खुद से कहती है, ऐसा क्यों मेरे साथ किया? मेरी पहचान की इतनी बड़ी साजा है मेरे लिए कि मुझे आपने प्यार से दूर रखा जा रहा है। क्यों आदि, तुम मेरे करीब आते हो कि इतना मुश्किल से इन 12 सालों में खुद को तुमसे दूर रखा। ये जो तुम्हारा प्यार है आदि, जो मुझे 12 सालों से तड़पा रहा था, पर अब तुम क्यों उस तड़प को खत्म करना चाहते हो? क्यों आदि, क्यों? मत करो ऐसा, मैं नहीं लड़ पा रही और आपने दिल से। वो रोते रोते हिचकियां लेते हुए खुद से कहती है, आदि मेरे पास भी दिल है जो धड़कता है। क्यों सबको लगता है कि मैं पत्थर दिल हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी यही लगता है? अब रेवा का पूरा बॉडी शिवर कर रहा था, मतलब कांप रहा था। अब वो बिलाक बिलाक कर रोने लगी थी। रेवा चीला चीला कर रोते बिलखते हुए कहती है, वाई गॉड वाई, आखिर मेरे साथ क्यों? आप जानते हैं मैं आदि से कितना प्यार करती हूँ। 12 सालों से उसको चाहती हूँ। जब प्यार का मतलब भी नहीं जानती थी तब से उससे प्यार किया, पर वो वो मिल नहीं सकता। क्यों? उससे दूर रही तो खुद करीब आ जाता है। आदि को दूर रहना होगा मुझसे, उसके लिए खतरा हूँ मैं और कुछ नहीं। इतना कुछ पा लिया जिंदगी में, मगर जिसकी चाहत थी बस वो चीज़ नहीं पाए। आज पहली बार जिंदगी में खोने का डर महसूस हुआ। जब आदि की जिंदगी की बात आई तो रोते रोते ही रेवा फर्श पर सो जाती है और बेसुध होकर उसके आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। इतने में ही उसको याद आता है कुछ। वो फौरन उठती है और किसी को कॉल करती है और कहती है, खत्म कर दो उन सबको। उनके जिस्म का एक टुकड़ा भी इस दुनिया में नहीं बचना चाहिए। तब तक नहीं मरना जब तक खुद की मौत के लिए भीख न मांगे। और उनकी हाथों ने जो गुस्ताखी की है उन्हें क्या साजा देना है तुम्हें पता है? दूसरी तरफ की कॉल से आवाज आती है, ओके बॉस, हो जाएगा। इसके बाद रेवा कॉल कर देती है। वही वो सब आदि के हाउस पर जाते हैं। वहाँ वो लोग नॉर्मली हैंग आउट करते थे, वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। रूही आराम से सोफे पर बैठकर कहती है, यार आज का दिन तो बहुत हैक्टिक था और ट्रैजिक भी ऐसा लग रहा था। अब हम सब खत्म तब ही रेवा बचा ले रही थी, फिर लगता था अब तो पक्का खत्म, तब फिर वो बचा लेती थी। रोहन कहता है, उसका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। राज कुछ सोचते हुए कहता है, क्या तुम सब ने नोटिस किया रेवा ने 2 बार आदि को बचाया और खुद को चोट भी लगवा ली आदि को बचाने के लिए? किया तुम सबको ये अजीब नहीं लगा? रोहन कहता है, नहीं हम सबको नहीं लगा, क्योंकि उसके रूही को भी बचाया और हम दोनों को भी। आदि कहता है, रोहन सही कह रहा है, ज्यादा मत सोचो राज। ये कहकर वो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। राज अपने कमरे में जाकर एक गहरी सोच में था। वो खुद से बात करते हुए कहता है, नहीं मैंने जो देखा वो गलत नहीं हो सकता है। रेवा ने एक बार भी नहीं सोचा आदि को बचाने से पहले वो ग्लास का रुख ज्यादा आदि की तरफ था। अगर ये बात झूठला भी सी तब भी ये बात से कैसे डिनाई कर सकते हैं कि रेवा की आंखों में जो मैंने देखा था वो कुछ अलग था। मैंने उसकी आंखों में आदि के लिए प्यार देखा था। रेवा जैसी लड़की जिसकी आंखों में आज तक कोई इमोशंस नहीं दिखे थे, उस लड़की की आंखों में आज मैंने कई इमोशंस देखने जो सिर्फ आदि के लिए दिखे थे। इन सब को ध्यान से समझना होगा, कुछ तो है ऐसा जो मुझसे छूट रहा है। इसके बाद राज फ्रेश होता है और बाहर हॉल में आ जाता है। बाकी सब भी वही थे। आदि राज को कहता है, रेवा को कॉल कर और कहीं यहाँ आने। राज कहता है, मैं क्या कही, तुम खुद कहो, ऐसे तो तुम मुझे उसके पास भटकने नहीं देते और अभी खुद के रहे हो कॉल करने। आदि उसको घूर कर देखता है तो रूही कहती है, वो इसलिए क्योंकि रेवा तुम्हारे सिवा किसी की बात नहीं मानेगी और उसका नंबर सिर्फ तुम्हारे पास है। राज इसलिए आदि अभी तुम्हारा मोहताज है। ये सुनकर राज को हंसी तो बेहद आ रही थी, पाए उसने खुद को कंट्रोल किया, पर आदि रूही को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसने वहां से एक पिलो उठाकर रूही के मुंह पर मारा, फिर किया था रूही ने भी उस पर पिलो की बरसात कर दी। फिर से आदि कहता है राज को, राज उसको कॉल करके कहो यह आने वरना हम वहां आ जाएंगे। राज कहता है, तू पागल है क्या? उसको चोट लगी है, वो कैसे आएगी अभी? और क्यों उसको परेशान करने के लिए हम वहां जाए? किया है ये 12 साल का राज। क्यों रेवा प्यार करने के बावजूद आदि से दूर है? किया जो राज सोच रहा है वो सच है? जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 14 पजेसिव। राज कहता है,
तू पागल है क्या? उसको चोट लगी है, वो कैसे आएगी अभी, और क्यों उसको परेशान करने के लिए हम वहां जाए? आदि चिढ़ते हुए कहता है, बेवकूफ, वो वहां अकेले रहती है, उसके हेल्प के लिए कोई नहीं होगा। राज को आदि की ये बात सही लगती है तो वो रेवा को कॉल मिलाकर स्पीकर पर रख देता है। फोन रिंग जाने के बाद रेवा कॉल रिसीव कर लेती है। राज कहता है, रेवा कैसी हो, में डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? रेवा कहती है, कोई काम है बताओ। राज कहता है, तुम्हारे हाथ में चोट है, तुम कैसे मैनेज करोगी, हम आ रहे हैं। रेवा कहती है, नो नीड। राज खेत है, नहीं हम आ रहे हैं, बस अकेले कैसे करोगी तुम? रेवा कहती है, आई कैन मैनेज, डोंट वरी। राज कहता है, नहीं, या तो तुम यहाँ आओ वरना हम वहाँ आ रहे हैं। राज की बातों में हक साफ महसूस हो रहा था, जिससे आदि की आंखें लाल हो रही थी और बाकी सबको ठंडी महसूस हो रही थी। रेवा कुछ सोचने के बाद कहती है, एड्रेस सेंड करो। राज कहता है, मैं भेज रहा हूँ, ड्राइवर को ऑलमोस्ट 1 आवर का डिस्टेंस है, अकेले नहीं आ सकती हो। मैं खुद आ जाऊंगी। राज कहता है, नहीं, हम सब तुम्हारा डिनर के लिए वेट कर रहे हैं, तो ड्राइवर तुम्हें जल्दी ले आएगा। मैं आ जाऊंगा 30 मिनट्स में, जरूरत नहीं किसी को भेजने की। राज कुछ कहने वाला था, उससे पहले ही रेवा कहता है, नो मोर डिस्कशन। ये कह वो कॉल कट देती है। राज कॉल कट होने के बाद कंफ्यूजन में कहता है, 30 मिनट्स में कैसे आएगी? रोहन कहता ही, आज नहीं पाएगी किसी भी हाल में। आदि कहता है, इम्पॉसिबल है। रूही कहती है, इस बार रेवा अपने टाइम मैनेजमेंट को मैनेज नहीं कर पाएगी लगता है। असल में रेवा को किसी काम से कहीं जाना था, मगर जब राज ने उसको कहा कि वो आए और सब उसका इंतजार कर रहे हैं तो उसको सब में बस आदि का ध्यान आया। उसने सोचा आदि उसका डिनर पर वेट कर रहा तो वो मना कर ही नहीं पाए, और प्लस राज ने जिस हक से कहा था और उसको राज से एक अपनापन महसूस होता है, रेवा को उसको एग्जिस्टेंस पॉजिटिव लगती थी। रेवा ने अपना प्लान कैंसिल किया और फिर ना अपने घर से निकल गई। रेवा ने अपनी बाइक को इतनी तेजी से चलाया कि उसने 1 आवर में रास्ता सिर्फ 29 मिनट्स में पूरा कर लिया। वो आदि के गेट पर खड़ी थी। वही अंदर आदि कहता है, बस 1 मिनट बाकी है 30 मिनट्स में। राज कहता है, 1 मिनट है ना, आ जाएगी वो। तभी बेल रिंग होता है। वो चारों गेट को सांस फटी आंखों से देख रहे थे, ये तक कि राज भी उसने आदि से कहा सुरूर था कि रेवा आ जाएगी, मगर अंदर मान से उसको भी यकीन नहीं था कि रेवा आ जाएगी इतनी जल्दी। राज अपनी हैरानी दूर करके गेट खोलता है तो रेवा सामने थी। रेवा ने एक लॉन्ग हुडी डाल रखी थी और नीचे शॉर्ट्स पहने थे। उसकी पूरे मिल्की वाइट जैसी गोरी टांगे दिख रही थी जो किसी भी इंसान का मान बदल सकती थी। जब आदि उसको ऐसे देखता है तो सब वो शौक में नहीं गुस्से में था, क्योंकि वहाँ रोहन और राज भी थे जो रेवा को देख रहे थे। भले आदि की पता था वो दोनों ही रेवा के लिए गलत इंटेंशन नहीं रखते थे, तब भी उसको बेहद गुस्सा आ रहा था। आदि बिना कुछ सोचे समझे रेवा की तरफ बढ़ता है। कोई कुछ समाज पता उससे पहले आदि रेवा को अपने कंधे पर उठा लेता है और जबरदस्ती उसके अपने साथ उसके रूम में ले जाता है, और रेवा कुछ समझा पति उससे पहले आदि उसको बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। रेवा उसको धक्का देने के लिए हाथ उठती ही उससे पहले आदि रेवा के नेक के पास जाता है। रेवा के नेक पर एक तिल था, उसको देखकर आदि को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। वो जल्दी से रेवा के तिल को बाइट कर लेता है। रेवा की आंखें दर्द से बंद हो जाती है। आदि बीते करने पर ही नहीं रुकता, वो अपने दांतों से रेवा की तिल को काट रहा था और उसका हाथ रेवा की हुडी से अंदर उसके पेट को टच कर रहा था। जब रेवा को ही महसूस होता है तो वो अपने होश में आती है और आदि को धक्का दे देती है। आदि उसके लिए तैयार नहीं था तो वो बेड की दूसरी साइड पर गिर जाता है। रेवा जल्दी आ उठती है और आदि को कहती है, अपनी लिमिट्स में रहो। आदि भी करवट लेकर उठ जाता है और रेवा के करीब जाकर खड़ा होता है और रेवा की कमर को पकड़कर खुद से बिल्कुल सटा लेता है और अपना सर झुकाकर रेवा को जेंटल किस करने लगता है। काश आदि इस टाइम रेवा के आंखों को देख लेता तो उसको समझ आता कुछ। उस वक्त रेवा के आंखों में आदि के लिए प्यार दिख रही थी और साथ बेतहाशा दर्द भी, लेकिन आदि तो रेवा को किस करने में इस कदर बिजी था कि रेवा की तकलीफ उसको देखी ही नहीं। जैसे आदि रेवा को देखने के लिए सर उठाता है, रेवा अपनी नजरें झुका लेती है। आदि रेवा को छोड़कर अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ जाता है और उसके से एक अपनी एक ट्राउजर और हुडी रेवा को देकर कहता है, बदल लो इसको। रेवा उस कपड़े को देखती है जो उसके फिगर के हिसाब से काफी बड़े थे। रेवा कहती है, मुझे नहीं आएगी ये। आदि कहता, ढीली होगी पर आज जेगी, जाकर बदलो। रेवा कहती है, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मैं रूही के कपड़े ले लेती हूँ। रेवा की ये बात सुनकर आदि रेवा को कमर से पकड़ के खुद के करीब करके कहता है, मुझे नहीं, मेरी पसंद की चीज़ किसी और किस चीज़ इस्तेमाल करे, आज बता रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर किसी और लड़के या लड़की के कुछ यूज़ किया या कपड़े पहने तो मैं फाड़ दूंगा इन कपड़ों को बिना सोचे समझे। रेवा अपने मान में आदि की बात को रिपीट करती है, पसंद की चीज़, और आपने अंदर खुद पाए हंसते हुए कहती है, रेवा तुम उसके लिए बस एक चीज़ हो।
आदि कहता है अब जाओगी या मैं खुद से चेंज करवा दूं। रेवा जल्दी से उसके हाथ से कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। आखिर कैसा अपनापन महसूस होता है रेवा को राज से, और क्यों किया रिश्ता है इन सब का। किया आदि का पागलपन रेवा के पागलपन की भी हद पार कर देगा। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। एपिसोड 15 रॉयल्टी। रेवा जल्दी से उसके हाथ से कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। आदि भी अब बाहर चला गया था। रेवा जब चेंज करके बाहर निकलती है वो पूरे रूम को अब ध्यान से देखती है। वो रूम ब्लैक और ग्रे कलर में था, वहाँ को हर चीज़ एंटिक थी। वहाँ पर आदि की एक बड़ी सी पिक्चर लगी हुई थी जिसमें भी वो एक्सप्रेशनलेस था। रेवा को आदि रूम में कहीं नहीं दिखता है तो वो रूम से बाहर निकल जाती है। उसने आदि के कपड़े पहने थे जिसमें वो किसी बच्ची की तरह लग रही थी, पर क्यूट भी उतनी ही लग रही थी। आदि के कपड़े उसके लिए काफ़ी बड़ी थी जिसमें वो छोटी लग रही थी और वो कपड़े उसको लूज थे। जब रेवा डिनिंग रूम में जाती है तो देखती है कि सब डिनिंग टेबल पर बैठे उसका ही वेट कर रहे थे। वो देखती है कि पूरा टेबल अलग अलग के खाने से भरा हुआ था, टेबल का एक कोना भी खाली नहीं था। जब राज उसको देखता है तो पहले तो उसको ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उसको समझने में टाइम नहीं लगता कि ही आदि का कारनामा जय की वजह से रेवा ने कपड़े बदले हैं। राज खड़ा होकर एक चेयर पुल करता है जो आदि और राज के बीच वाली थी। राज रेवा को बैठने के लिए कहता है तो रेवा बैठ जाती है। रेवा बाकी सबको देखकर कहती है, तुम सबको देख के नहीं लगता कि तुम सब इतना खाते हो। उसकी बात सुनकर रूही कहती है, अरे नहीं, वो हमें पता नहीं था तुम क्या खाती हो इसलिए। असल में उन सबको नहीं पता था कि रेवा को क्या पसंद है, तो इस वजह से आदि और राज ने ये कि सारे फेमस रेस्टोरेंट से वहाँ की स्पेशल डिशेस मंगवा ली थी। रेवा कुछ नहीं कहती है और खाने को देखने लगती है। खाने को देख के उसकी आंखों में चमक था और फेस पर स्माइल तो नहीं थी पर खुशी दिख रही थी उसकी फेस पर, जो सब देख पा रहे थे। रेवा किसी को कुछ नहीं कहती है और अपने प्लेट में धीरे धीरे खाना सर्व करने लगती है। ये देखकर राज कहता है, मैं करता हूँ रुको, पर रेवा उसको ना में सर हिला देती है और खुद को सर्व करने के आराम से खाने लगती है। बाकी सब भी खाना स्टार्ट करते हैं पर उन चारों की नज़र रेवा पर थी जिसके खाने के मैनर्स काफ़ी अच्छे थे। वो भी रॉयल और एलिगेंट वे में खा रही थी। ऐसे तो आदि, राज, रूही और रोहन को भी बचपन से खाने के मैनर्स सिखाए गए थे क्योंकि वो अब के रिच फैमिली से थे, पर रेवा के मैनर्स में एक रॉयल्टी दिख रही थी। वो सब खाना कह लेते हैं तो रोहन और राज सब उठाने लगते हैं। वहाँ पर अब भी काफ़ी खाना बचा था। ऐसे तो रेवा ने काफ़ी खाया था जिससे सबको पता लग गया कि रेवा एक फूडी है, पर अभी बहुत खाना था जिससे शायद एक पूरा मोहल्ला खा सकता था। रेवा राज और रोहन से पूछती है, इन बचे हुए खाने का क्या करोगे। वो सब चुप रहते हैं। असल में उन्हें नहीं पता था उनका क्या करना था। वो सब बस उठा कर रख देते और जब सर्वेंट आते तो उन्हें फेंकने को कह देते। उन सबको चुप देख रेवा समझ गई थी। वो उन सबको कुछ नहीं कहती है और अपने फ़ोन से किसी को मसाज करके कुछ कहती है और फिर राज और रोहन को वहाँ से हटने का इशारा करती है और बाकी सबको देखकर कहती है, मैं कहीं जा रही हूँ, क्या तुम सब चलोगे। आदि कहता है, कहाँ। रेवा कहती है, चलो पता लग जाएगा। राज कहता है, ओके मैं रेडी हूँ। रूही कहती है, क्या हम किसी जगह घूमने जा रहे हैं। रेवा कहती है, ऐसा ही समझो। तब भी उनके दूर का बेल रिंग होता है। किसी और के जाने से पहले रेवा दूर ओपन कर देती है। सामने कोई लड़का था, अपने हाथ में कुछ सामान लेकर। वो लड़का पसीने में तार बदर था और जल्दी जल्दी सांसें ले रहा था जैसे कि कोई पागल कुत्ता उसके पीछे पा रहा हो। वो लड़का वो सामान रेवा को दे देता है। रेवा सामान लेकर दरवाजा उसके मुंह पार बंद कर देती है। वो लड़का उस बंद हुए गेट को देख अपना मुंह बनाकर कहता है, जालिम औरत। ये कह वो वहां से चला जाता है। रेवा अंदर आती है। रोहन पूछता है, कौन था रेवा। रेवा कुछ नहीं कहती है और अपने हाथ में लिए सामान को टेबल पर रहती है और उसमें से सामान निकलती है। उसमें बहुत सेफ बिक्सेस थे। रेवा बचा हुआ खाना सारे बॉक्स में डालने लगती है। जैसे अकेले करते देख राज, रूही और रोहन भी उसको मदद करने लगते हैं। रूही बार बार पूछ रही थी कि ये सब क्यों और हम कहाँ जा रहे हैं, पर रेवा उसको कुछ नहीं बताती। सब पैक होने के बाद रेवा कहती है, चलो अब वो आदि की जिस घर में यह आए थे उसे में बैठ जाते हैं। रेवा भी सारे बॉक्सेस पीछे रख देती है और उन लोगों को डायरेक्शन बताने कहती है। जब वो लोग ऐसा पहुंचे हैं तो बाहर निकलते हैं और देखते हैं वहाँ एक बोर्ड पर लिखा था अहोम। वो सब समझ नहीं पा रहे थे वो क्या है। रेवा और राज मिलकर सब खाना अंदर लेकर चलते हैं और रोहन, रूही और आदि भी उनके पीछे अंदर चलते हैं। आदि को आने का मन नहीं था मगर उसको रेवा को अपना बनाना था, इसलिए उसको हर चीज़ को समझना चाहता था, इसलिए वो देखना चाहता था रेवा कहाँ लेकर जा रही है उन्हें, और बस यही जानने के लिए वो इन सब के साथ आया था, वरना कभी नहीं आता वो ऐसी जगह जहाँ उसको बताया ही नहीं गया कि वो जगह कैसी है। उसके बहुत से दुश्मन से बहुत से बिजनेस राइवल्स थे, वो ऐसे ही कहीं भी नहीं जाता था। कहाँ लेकर आए हैं रेवा सबके।
क्या जगह सेफ होगी या बनेगी आदि के लिए खतरा? क्या है रेवा के इरादे और आदि की चाहता? जानने को लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। नेक्स्ट एपिसोड 500 व्यूज के बाद अपलोड करूंगी गाइस।